Good morning, student. How are you? I hope always right. Okay. Now today topic is the respiratory system. Now start. Look at this book. Look at this book and finger on your book. The respiratory system supplies oxygen to various part of our body. ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग ये बुक को ओपन करके रेड करोगे. ओके. वी नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू लिव. वी यूज आवर नोज टू ब्रीथ इनसाइड आवर बॉडी. मोर ऑर्गन्स लाइक wind pipe and lungs help in this together from our respiratory system. ठीक है ना. The fresh air is led into the windpipe through the nose, and from there it goes to the lungs. In the lungs, the blood takes oxygen from the air. Oxygen helps to burn food in the body to gives us energy to perform work. The air we breathe out has carbon dioxide and is impure. Breathing purifies our blood. इसमें टोटल में हम लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हम नोज के हेल्प से लेते हैं, और जो ये लेड और हमारे अंदर एक विंड पाइप होता है जो उसमें हमारी ऑक्सीजन को प्यूरिफ करता है और वो प्यूरिफ करके हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है. ठीक है ना. हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. हमारे अंदर जो भी गंदगियां होती हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए अपने बॉडी से थ्रो करते हैं. ये इतनी सारी चीजों का एक्चुअली मेन जो था उनका ये ही कहना था कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क क्या है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पार्ट वाइज पार्ट सेंड करना है. ओके. नेक्स्ट देखिए, वी नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू लिव. वो हमें ये ऑर्डर देता है कि हमें इस लाइफ जिंदगी में हमें जीना है, तो उसके लिए हमें ब्रीथिंग करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वी यूज आवर नोज टू ब्रीथ. हम अपने नोज के हेल्प से ब्रीथ लेते हैं. इनसाइड आवर बॉडी मोर ऑर्गन्स लाइक विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प इन दिस. और इसमें नोज के साथ साथ विंड पाइप और लंग्स भी हेल्प करते हैं. ऑल दिस टुगेदर फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. और ये सब क्या है, ये जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये सारा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. द फ्रेश एयर इज लेड इनटू द विंड पाइप ऑफ थ्रू द नोज. हम अपने फ्रेश एयर को विंड पाइप के द्वारा लेते हैं और नोज के द्वारा उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. एंड फ्रॉम देयर इट्स गोज टू द लंग्स. और उसे लंग्स के जब उसे प्यूरिफ एयर जो होता है, जब उसे हम विंड पाइप के द्वारा हम लेते हैं तो उसे हम लंग्स में सप्लाई करते हैं. इन द लंग्स द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन फॉर द एयर. और वो हमारे ब्लड को मतलब रन करता है. ठीक है ना. वो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होता है. ऑक्सीजन हेल्प टू बर्न फूड इन द बॉडी टू गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म वर्क. ऑक्सीजन क्या आता है, हमारे बॉडी में एनर्जी देता है जिससे हम अपने वर्क को करने में हेल्प मिलती है. द एयर वी ब्रीथ आउट हैज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज इम्प्योर. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इम्प्योर है, जो हमारे बॉडी से उसको बाहर निकालता, थ्रो करता है. ब्रीथिंग प्यूरिफाई आवर ब्लड. हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है. ठीक है ना. साफ करके वो बाहर निकलता है. पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 70. फिंगर ऑन योर बुक. नेक्स्ट टॉपिक, द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या है, ये हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है. ठीक है ना. जो हमारे ब्रेन में होता है. ठीक है ना. सेल्स बोलते हैं जिसको. ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन कॉल्ड द ब्रेन. ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है. टेल्स आवर बॉडी व्हाट टू डू. हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हमें ब्रेन के जरिए ही ये चीज का सिग्नल मिलता है. द ब्रेन हैज नर्व्स टू सेंड दिस इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स, बोन्स etc. हमारा ब्रेन ही हमें इंस्ट्रक्शन देता है हमारे मसल्स को और बोन्स में कि हमें क्या करना है, नहीं करना है. नर्व्स आर लाइक वायर्स. द ब्रेन एंड नर्वस मेक अप आवर नर्वस सिस्टम. द होल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड spinal
कोड एंड द नर्वस। स्पाइनल कोड मीन्स पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्पाइनल कोड बोलते हैं। और ये जो ब्रेन में जो ये नर्वस सिस्टम होता है ये पूरे बॉडी में एक वायर का काम करता है और इसी से हमें सिग्नल मिलता है हमें हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो हमारे बॉडी में सर्कुलर होता है, ठीक है ना, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आवर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट द हार्ट। हमारी बॉडी जो होती है विदाउट हार्ट के हम वर्क नहीं कर पाते, ठीक है ना। आवर हार्ट सेंड ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स। और हमारा हार्ट का क्या वर्क करता है, वो हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सेंड करता है, ठीक है ना। द हार्ट एंड द ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। और ब्लड वेसल्स, ये क्या करता है, हार्ट को हमारे ट्यूब के अंदर ब्लड को भेजता है और ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है उसको कंट्रोल में रखता है। मेक अप आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। द arteries carry the fresh blood containing oxygen to major part of the body, ठीक है ना। The capillaries distribute the blood to every parts of body. The veins bring back the waste produced in the blood to the heart. ये क्या करता है, हमारे ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सेंड करता है और ये पीछे मेजर पार्ट्स में भी पार्ट्स के और बॉडी को भी जब हमारे ब्लड में मतलब हमारे मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको कैपिलर से डिस्ट्रीब्यूट पूरे बॉडी को ही ये ब्लड को सप्लाई करता है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं ना, पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, मेन यही है। द हार्ट कंटिन्यूसली पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में के अलग अलग भागों में ब्लड को कंटिन्यूसली लगातार सप्लाई करते रहता है। थ्रू स्मॉल एंड बिग ब्लड्स वेसल्स ब्लड containing food and oxygen and brings back waste produced in the body। और ये हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को भी बाहर निकालता है। नेक्स्ट टॉपिक द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए वेस्ट इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी के वेस्टेज चीजें होते हैं उनको रिमूव करके बाहर करके थ्रो करना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। Look at this book, finger on your book. Through this system the waste in the body has to be removed regularly for the body to work smoothly। हमारी बॉडी जो क्या होती है रेगुलरली वर्क करती है, उसे स्मूथ के साथ आराम के साथ वो जब हमारे बॉडी से वेस्ट चीजें बाहर होती है तभी। अगर हमारी मान लीजिए हम सुबह सुबह अगर हम फ्रेश नहीं होते तो हमारी बॉडी जो होती है बहुत ही मतलब कंज्यूम टाइम से बहुत ही मतलब तब अच्छी नहीं लगती है, अपने आप को फ्रेशनेस नहीं लगता है। उसी तरह हमारी बॉडी से वेस्ट चीजें बाहर नहीं निकलेगी तो हमारा बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा। देखिए, द हार्मफुल थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड ड्यू टू ब्रिंग्स ऑफ फूड आर रिमूव्ड by this system. It consists of lungs, kidney and skin। और ये मतलब ये जो अगर हमारी बॉडी के हार्मफुल जो चीजें हैं अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे, किडनी और लंग्स को हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाएंगे। The lungs removes carbon dioxide formed into the blood in the form of exhaled air. The skin and kidney remove sweat and urine respectively formed in the blood, ठीक है ना। ये क्या करता है, द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बाहर निकालता है ब्लड के अंदर से इन द फॉर्म द एक्सहेल्ड एयर के माध्यम से। द स्किन एंड और जो हमारी स्किन होती है एंड किडनी रिमूव स्वीट यूरिन, वो यूरिन के जरिए हमारी वेस्टेज चीजों को बाहर निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज। दिस सिस्टम इज responsible for the caring of life on the earth. You will study more about it in higher classes. Reproduction means जब एक बर्ड
वो एग के माध्यम से रिप्रोडक्शन करती है। एक ह्यूमन एक बेबी के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है। तो ये एक मतलब बर्ड जब होता है एग देती है तो उसको रिप्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन क्या होता है, एक बेबी बॉर्न करते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह हमारा लेसन इज कंप्लीटेड। मैं आप लोगों को क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं आंसर आप लोगों को करके सेंड करूंगी। फिलहाल मैं आज आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। टिक द करेक्ट आंसर। देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, यूनिट्स क्या है, ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स? तो दिस इज सेल्स। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में टोटल बोन्स कितने होते हैं? तो 206। विच ऑर्गन्स टेल आवर बॉडी व्हाट टू डू, हमारे बॉडी का कोई भी वर्क करने के लिए कौन, जैसे रिमोट काम करता है तो हमारे बॉडी में कौन काम करता है? दिस इज ब्रेन। नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks with correct words. When we take in air our lungs, fill in the blanks को मैं नेक्स्ट दिन करूंगी। ओके बच्चों, आज हमारा टिक द करेक्ट हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।